प्रिय दोस्तों, प्रभु श्री राम कौन सी गलती के कारण लक्ष्मण जी को सजाए मौत दे दी थी। भगवान राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी श्री राम का बहुत आदर करते थे। इसीलिए जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण जी भी हठ करके श्री राम के साथ वन में चले गए थे। लक्ष्मण जी ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान श्री राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल में समाधि ले ली थी। अब सवाल उठता है कि न्याय प्रिय और भक्त वत्सल कहलाने वाले प्रभु श्री राम ने आखिर अपने प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण जी को उनकी छोटी सी गलती पर प्राण दंड क्यों दिए, और वह गलती क्या थी जिससे भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया था। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और ना ही शेष नाग के अंश अवतार श्री लक्ष्मण जी को त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में ना आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान श्री राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे प्रिय और आज्ञाकारी भ्राता हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बिठा दिया। यमराज और राम जी की बातें चल ही रही थी कि अचानक उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भैया की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय यहीं पे प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। आखिर दुर्वासा ऋषि किसके अवतार थे? दुर्वासा ऋषि से लोग इतना डरते क्यों थे? शिव पुराण के अनुसार दुर्वासा मुनि भी शिव जी के ही अवतार थे। दुर्वासा मुनि बहुत ही क्रोधी थे। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया जिसके कारण समुद्र मंथन करना पड़ा था। ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पराजित कर फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने अभिमान में उस माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड में लपेटकर फेंक दिया। अपने उपहार की ये दुर्दशा देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र सहित पूरे स्वर्ग को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि तुम सभी दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, इससे स्वर्ग में फिर से धन संपत्ति पूर्ण हो जाएगी, साथ ही अन्य अमृत भी मिल जाएंगे। देवताओं ने ऐसा ही किया। दुर्वासा ऋषि के किस्से बहुत अजीब हैं। इतना ही नहीं, एक बार तो क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को श्राप दे दिए। पहला श्राप था कि भगवान और देवी रुक्मणी का 12 साल का वियोग होगा और दूसरा श्राप दिया गया कि द्वारका के भूमि का पानी खारा हो जाएगा। इसी वजह से देवी रुक्मणी के भगवान द्वारकाधीश की पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया। ऐसा था महर्षि दुर्वासा का प्रकोप। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं।
जैसा कि ऊपर बताया गया कि ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनकी प्राणों से अधिक प्रिय उनके राज्य और उनकी जनता है, इसलिए अपने प्राणों का मोह त्याग कर लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के कक्ष में चले जाने का निर्णय लिया। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम यह जानते हुए भी कि इस कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम फिर भी मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। अगर मैं अति शीघ्र आपके कक्ष में नहीं आता तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर पूरी अयोध्या और अयोध्यावासी को श्राप देने जा रहे थे। यही कारण था कि मैं आपसे शीघ्र मिलने के लिए कक्ष में आ गया। फिर राम जी यमराज से अपनी बातें पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचनों के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी गहरी चिंता में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। इस दुविधा को दूर करने के लिए श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित यह है कि मैं आपके वचनों की लाज रखूं। लक्ष्मण जी तत्काल ही भगवान श्री राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। इसीलिए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दोस्तों, रामायण का ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।